हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर एकेडमी मैथमेटिक्स। मैं हूं अखिलेश कुमार शर्मा। आज मैं जिस चैप्टर की बात कर रहा हूं ये क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है। यहाँ पे मैं बहुत सारे ट्रिक्स यूज करूंगा जो आपको आने वाले एग्जाम्स में और आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, कोई भी चीज मिस ना हो जाए आपका। सबसे पहले मैं आपको डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बता दूं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में, यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसको हम d से डिनोट करते हैं और वो क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है? डिस्क्रिमिनेंट को हम बेसिकली d से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू क्या होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे तीन बातें होती हैं। अगर d पॉजिटिव होगा इस केस में कहते हैं देयर एग्जिस्ट टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, और अगर d नेगेटिव होगा हम कहेंगे इस केस में देयर एग्जिस्ट नो रियल रूट्स, और अगर d जीरो होगा देयर एग्जिस्ट टू इक्वल रूट्स। ऑलराइट, ये तीन केस आपको ख्याल रखना है। ठीक है, कि d पॉजिटिव मतलब टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, d नेगेटिव नो रियल रूट्स, d जीरो टू इक्वल रूट्स। आज मैं जो भी सवाल आपसे डिस्कस करूंगा सारे सवाल इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड होंगे, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही हॉट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो बच्चे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला सवाल। पहला क्वेश्चन कहता है हमारा फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच गिवन इक्वेशंस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल और इक्वल रूट हो। ठीक है, मैं एक सवाल डिस्कस कर रहा हूं, सपोज मैंने सेकंड पार्ट ले लिया। ठीक है, मैं सेकंड पार्ट को यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, सेकंड पार्ट कहता है मुझे कि आपको दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर हम ध्यान से देखें तो यहां से मुझे a की वैल्यू मिलती है 9, यहां से मुझे b की वैल्यू मिलती है 3k, मतलब x का जो कोएफिशिएंट होगा दैट इज योर b, और c की वैल्यू मिल गई 4। अब कहा जा रहा है इसका रियल एंड इक्वल रूट हो। क्या बोल रहा है? इक्वल रूट हो। ठीक है, इक्वल रूट कब होता है हमारा? जब d जीरो हो। अभी मैंने आपको बताया फॉर इक्वल रूट्स d शुड बी इक्वल टू 0, और d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू 0 कर दो आप तो आपको क्या मिलेगा? b स्क्वायर यानी 3k का स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू a की जगह पे 9 इंटू c की जगह पे 4, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो ये आपको मिल जाता है 9k स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा 9k स्क्वायर की वैल्यू मिल गया 144। यहां से k स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 16। k वुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो इस तरह से आपने k की वैल्यूज निकाल लिया। तो कभी भी अगर आपसे कहा जाए कि इसका इक्वल रूट है तो जस्ट उसकी d की वैल्यू को आप 0 कर दो। ठीक है, ऑलराइट, आई बिलीव कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी जो भी तीनों पार्ट्स हैं तीनों आपके लिए होमवर्क है, खुद से आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट सवाल पे आता हूं। कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। फिर से इक्वल रूट की बात हो गया तो हम क्या कहेंगे? फॉर इक्वल रूट्स d शुड बी इक्वल टू 0, d शुड बी इक्वल टू 0, और d की वैल्यू क्या होगी हमारी? b स्क्वायर। b की वैल्यू क्या है बेटा? 2 इंटू के माइनस 12। ये b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ये वैल्यू मेरी a हो जाती है, ये b हो गया और ये c हो गया। ठीक है, जस्ट मैंने d के फॉर्मूले में इसको डाल दिया है। तो ये मुझे क्या मिलेगा? 4 इंटू के माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू के माइनस 12, दिस शुड बी इक्वल टू 0। अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, k माइनस 12 कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहां पे हमारे पास बच गया k माइनस 12, ऑलराइट, और यहां पे बच गया हमारे पास 2 इंटू के माइनस 12, ऑलराइट, सॉरी ओनली 2, क्योंकि हमने k माइनस 12 तो हमने बाहर निकाल लिया है ना, कॉमन निकाल लिया हमने। वी आर लेफ्ट विद ओनली 2, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो ये मुझे मिलेगा 4 इंटू के माइनस 12 और दिस वुड बी k माइनस 14, दिस इज इक्वल टू 0। यहां से दो बातें होंगी, या तो k माइनस 12 0 होगा और या तो k माइनस 14 0 होगा। ठीक है, तो यहां से k की वैल्यू हमारी 12 आ जाएगी और यहां से k की वैल्यू हमारी 14 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम वैल्यूज ऑफ k निकाल लेंगे। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज किया, मुझे कहा जा रहा था इक्वल रूट से, मतलब मैंने d की वैल्यू को 0 से इक्वेट कर दिया और मेरे पास k की वैल्यू आ चुका है। ठीक है, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। इस सवाल में कहा जा रहा है -4 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px माइनस 4 इक्वल टू 0। -4 इसका रूट है। अगर -4 इसका रूट है बेटा
तो जब मैं x के बदले -4 डालूंगा इसमें सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है, वही लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, सिंस x इक्वल टू -4 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px -4 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जब मैं इसमें x के बदले -4 डालूंगा, दैट इज -4 का स्क्वायर प्लस p इंटू -4 इक्वल टू 0, तो ये सेटिस्फाई करेगा हमारा। सो दिस वुड बी 16 -4p -4 इक्वल टू 0। तो यहां से 4p की वैल्यू 12 आ जाती है, p हमारा 3 आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो पहले वाले कंडीशन से मेरी p की वैल्यू आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, हमें k की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा इस इक्वेशन को मैं क्या कह दूंगा, मुझे इक्वेशन लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस px प्लस k इक्वल टू 0। अब डाल दो इसमें p की वैल्यू 3, तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर p के बदले 3 डाल दिया तो 3x प्लस k इक्वल टू 0। अब कहा जा रहा है इस इक्वेशन का इक्वल रूट है, क्या है इसका, तो 4 इक्वल रूट d शुड बी इक्वल टू 0। तो हमने d की वैल्यू 0 से इक्वेट कर दिया, तो क्या आ गया हमारा, d हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac दिस इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा 9 माइनस 4k इक्वल टू 0, मतलब k की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, 9/4। ऑल राइट, सो आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब इसको ध्यान से देखना है आपको, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब होता है बेटा, जब d पॉजिटिव हो, जब d क्या हो, पॉजिटिव हो। सो फॉर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स d मस्ट बी ग्रेटर देन 0। क्लियर है, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, तो d हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। पहला केस हो गया है, इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ये आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ये हो गया 16 माइनस 4k दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। क्लियर है, अब यहां से क्या हो जाएगा बेटा, 16 ग्रेटर देन 4k, 4 से कैंसिल आउट हो गया, सो 4 ग्रेटर देन k, मतलब क्या होगा, k की वैल्यू 4 से छोटी होगी। ठीक है, सो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स लिखा हुआ है हमारे को। सो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स यानी अलग अलग रियल रूट्स तब मिलते हैं जब d क्या हो, पॉजिटिव हो। क्लियर है, सो d को हमने पॉजिटिव कर दिया, परफेक्ट। सो यहां से हमारी k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू 4 से जो भी होगा k की वैल्यू दैट मस्ट बी लेस देन 4। ऑल राइट, सो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से आपको देखना है। अब इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है रियल रूट्स हो। रियल रूट्स दो केस में होता है बेटा, d अगर पॉजिटिव हो तो भी रियल होता है और d अगर इक्वल हो तो भी रियल होता है। तो इस केस में जो आप कंडीशन लेंगे, आपसे अगर लिखा हो कि फॉर रियल रूट्स, तो रियल रूट्स के लिए आपको लेना पड़ेगा d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये दोनों केस आपको लेना पड़ेगा, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 वाला पहला केस हो गया, वो भी रियल है। इक्वल टू 0 वाला 2 इक्वल रियल रूट होते हैं, वो भी रियल है आपका। सो आई विल टेक, जब रियल रूट लिखा हो तो आप लेंगे d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा 9k स्क्वायर माइनस 144 दिस शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको 9 से हमने डिवाइड कर दिया, सपोज थोड़ा छोटा हो जाएगा, सो डिवाइड बाई 9। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, k स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से k स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 16, मतलब हमें वो k चाहिए जिसका स्क्वायर 16 या उससे बड़ा हो। अब इसका ट्रिक बता रहा हूं मैं। इसका ट्रिक होता है कि देखिएगा कि ये जो 16 है किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है ना। ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, दैट इज प्लस माइनस 4 का स्क्वायर है। तो नंबर लाइन पे आप +4 और -4 दिखा दो। नंबर लाइन पे दिखा दिया आपने +4 और -4। अब मुझे 3 इंटरवल मिल गया है। ठीक है, तीनों में से एक एक पॉइंट लेके आप चेक करो। जैसे मैंने पहले वाले इंटरवल से -5 ले लिया, ठीक है, यहां से मैंने -5 ले लिया, -5 का स्क्वायर 25 आ रहा है, 25 इससे बड़ा है, तो मेरा आंसर इस इंटरवल पे होगा। क्लियर है, -4 से 4 इसमें से एक वैल्यू 0 ले लिया, 0 का स्क्वायर 0 आ रहा है, 0 16 से बड़ा नहीं है। क्लियर है, तो इस वाले इंटरवल में मेरा आंसर नहीं होगा। वैसे वहां से एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो। जैसे मैंने उस वाले इंटरवल से 6 ले लिया, 6 का स्क्वायर 16 है, सॉरी 36 होता है, 36 16 से बड़ा है, तो मेरा आंसर इस इंटरवल में होगा। मतलब हमारा जो k होगा
दैट वुड बी ईदर इन ये वाला इंटरवल और इन दैट वाला इंटरवल। तो मैं क्या बोलूंगा, इसका मतलब ईदर या तो k की वैल्यू -4 से छोटी होगी, -4 या उससे छोटी होगी, या k की वैल्यू 4 या उससे बड़ी होगी। तो ऐसे सवाल को हम क्या देखेंगे, ये बहुत ही थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन में आ गया है, क्लियर है। सो अगर ये कंडीशन देखना हो तो आपको इस तरीके से, आप उस मेथड को हम बोलते हैं बेबी कर्व मेथड, ऑलराइट। तो या तो k की वैल्यू -4 से छोटा होगा या k की वैल्यू 4 से बड़ा होगा, ऑलराइट। अगले सवाल पे आते हैं हम। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज नो रियल रूट। फिर से क्या कहानी आ गया, नो रियल रूट। सो रियल रूट नहीं हो, फॉर नो रियल रूट। इसका केस क्या होता था बेटा, इसका केस होता है d नेगेटिव हो, d क्या हो, नेगेटिव हो। और d क्या हो गया मेरा, b² -4ac। इसकी वैल्यू हमारी नेगेटिव हो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज 25k² और लेस देन 64। तो यहां से k² क्या आ गया, लेस देन 64/25। फिर से वही कहानी, ये नंबर किसका स्क्वायर है, 8/5 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 8/5 का। तो नंबर लाइन पे दिखा दो आप, 8/5 और -8/5, प्लस माइनस दोनों में दिखा दो। अब तीनों में से एक एक पॉइंट ले लो। जैसे यहां से एक पॉइंट लेता हूं मैं, -2 ले लिया, -2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या होगा ये, 1 पॉइंट समथिंग। अगर मैं -2 ले रहा हूं यहां से, -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इससे छोटा नहीं है, बड़ा है, तो मेरा आंसर इस इंटरवल में नहीं होगा। यहां से एक पॉइंट 0 ले लिया, 0 का स्क्वायर 0, इससे छोटा है, तो मेरा आंसर इस इंटरवल में होगा। सिमिलरली यहां से भी लोगे तो वैल्यू इससे बड़ी, इससे छोटी नहीं आएगी, बड़ी आएगी, ठीक है। मतलब मेरा जो आंसर होगा वो -8/5 से लेके 8/5 के बीच में होगा। तो मैं कहूंगा k की वैल्यू क्या होगी, -8/5 से बड़ा होगा और 8/5 से छोटा होगा। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ जाते हैं, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज, फिर से इक्वल रूट्स। इक्वल रूट की बात हो रहा है, मतलब आप यहाँ पे d की वैल्यू 0 कर दो, आप आंसर खुद से निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। ये मैं बता देता हूं कि k के टर्म में आ गया है ना। सो फिर से वही कहानी, फॉर इक्वल रूट्स d मस्ट बी इक्वल टू 0, और d क्या हो जाएगा मेरा, p का स्क्वायर -4ac दिस इक्वल टू 0, राइट। तो ये मिल जाएगा मुझे k² +1 +2k -4k -16 इक्वल टू 0। तो ये मुझे मिलेगा k² 2k -4k -2k 1 -16 -15 इक्वल टू 0, ऑलराइट। अब यहां से आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, -2k कैन बी रिटन एज -5k +3k -15 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया, k इंटू k -5 +3 इंटू k -5 दिस शुड बी इक्वल टू 0। k +3 इंटू k -5 हो जाएगा ये। यहां से k की वैल्यू आपकी आ गई -3 और k की वैल्यू क्या होगी, 5। सो कहानी बार बार वही यूज हो रहा है, अगर आपको इक्वल रूट्स दिया हुआ है तो जस्ट आप d की वैल्यू इक्वल कर दीजिए, ठीक है। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। ये बहुत ही अच्छा सवाल, कहा जा रहा है इस इक्वेशन का इक्वल रूट है, ठीक है, रूट्स इसके इक्वल है, प्रूफ करना है कुछ, ठीक है। तो फिर से वही वाली कहानी, d को आप इक्वल टू 0 कर दो, तो ये क्या हो गया बेटा, b² -4 इंटू a इंटू c दिस शुड बी इक्वल टू 0। इसको हम ओपन करते हैं तो ये मुझे मिलेगा c² +a² -2ac। ये मुझे मिलेगा ab -b² -ac +bc दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया हमारा, a² +c² -2ac -4ab +4b² +4ac -4bc दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो क्या बन जाता है हमारा, a² और +4b², थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर रहा हूं इसको, और +c², उसके बाद -4ab -4bc और -2ac +4ac +2ac हो जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज, अब इस पे ध्यान से देख सकते हैं आप, आपने जूनियर क्लासेस से पढ़ा होगा, ठीक है, कि AB और BC वाला टर्म नेगेटिव है, इसका मतलब B वाला टर्म नेगेटिव होगा। तो इसको मैं कह रहा हूं A का स्क्वायर, ये हो गया -2B का स्क्वायर और ये हो गया C का स्क्वायर, और दिस वुड बी 2 इंटू A इंटू -2B
और ये हो गया 2 इंटू माइनस 2b इंटू सी, और ये हो गया हमारा 2 इंटू सी इंटू ए, 2 इंटू सी इंटू ए, दिस शुड बी इक्वल टू 0। और ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया बेटा, a माइनस 2b प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है पूरा। इसका मतलब क्या हो गया, a माइनस 2b प्लस सी, ये भी हमारा 0 होगा। इसका मतलब 2b की वैल्यू क्या आ गया, a प्लस सी, दैट वुड बी योर आंसर। ठीक है, तो 2b की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है, a प्लस सी। सो सवाल कहने का मतलब ऐसा है कि सवाल कोई भी हो, आपको बस जड़ को समझना है, बोल क्या रहा है उसमें। अगर वो बोल रहा है कि रूट्स हमारे इक्वल है, जस्ट मैं डी को जी इक्वल टू 0 प्रूफ कर दूंगा, जो भी कहानी आनी है हमारी आ चुकी होगी। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स, ठीक है, प्लस दैट इक्वल टू आर इक्वल, फिर से रूट्स इक्वल है हमारे, कहानी वही होगी हमारी, डी को आप इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। तो डी 0 का मतलब क्या हो गया बेटा, बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, दिस इक्वल टू 0। तो हमने डी को 0 किया, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इक्वल टू 0। अब जस्ट मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया हमारा, ठीक है, और ये बन जाता है ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, राइट, दिस इक्वल टू 0। इसको ओपन कीजिए आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, राइट, माइनस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर, दिस वुड बी इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर वाला टर्म माइनस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर से कट जाएगा, 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर वाला टर्म माइनस 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर से कट जाएगा। तो क्या बचेगा मेरे पास, हमारा यहाँ पे 4 टू जा 8, 8 ए सी इंटू बी डी माइनस 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0, कुछ ऐसा मिल गया हमें। ठीक है, क्लियर है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां से मैं माइनस 4 कॉमन ले लेता हूं, माइनस 4 मैंने कॉमन ले लिया तो मुझे मिल जाता है ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए सी इंटू बी डी। ऑलराइट, माइनस 4 उस साइड चला जाता है तो ये बन गया हमारा ए स्क्वायर डी स्क्वायर यानी कि ए डी का स्क्वायर, और ये हो गया बी सी का स्क्वायर, और इसको मैं कह सकता हूं 2 इंटू ए सी इंटू बी डी, 2 इंटू ए सी इंटू इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए बेटा, ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, सो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, यहां से ए डी माइनस बी सी भी 0 होगा, इसका मतलब ए डी इक्वल टू बी सी हो गया, है ना बेटा। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे बी को इस साइड ले लेता हूं डिवाइड में, तो ए अपॉन बी, डी को उधर भेज दिया, सी अपॉन डी, ये आपका आंसर आ गया। तो आप ध्यान से देखें, आपको यही प्रूफ करना था। तो आप लॉजिकली समझ रहे हैं, सवाल कोई भी हो, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, जो कह रहा है वो हमें कर देना है। ठीक है, सो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए इस चैप्टर के, बहुत ही बेहतरीन सवाल। हर एक क्वेश्चन को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, किसी में प्रॉब्लम हो उस वीडियो को आप दोबारा देख लें, उस सॉल्यूशन को आप दोबारा देख लें। ऑलराइट, सो अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।